हाँ जी, अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछ ले या फिर ऐसे ही कोई पूछ ले कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है और ऊष्मागतिकी के नियम की सीमाएं क्या होती है और ऊष्मागतिकी के नियम को किस प्रकार से हम लिखते हैं, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप उसका क्या जवाब देंगे या फिर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में। और इससे संबंधित अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको अपन कैसे करेंगे और उसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे करेंगे। वैसे तो ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। लेकिन हम इस वीडियो में केवल और केवल ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को डिटेल से समझने वाले हैं कि ऊष्मागतिकी का नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। और वो एग्जाम्पल ये है कि मोटरसाइकिल जो होती है उसको हम चलाने के लिए पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो हम पेट्रोल जो डलवाते हैं, क्या वो पेट्रोल संपूर्ण जो पेट्रोल होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया गाड़ी के अंदर, तो क्या 1 लीटर पेट्रोल जो हमने डलवाया वो संपूर्ण कार्य में काम आ जाएगा। इन संपूर्ण गाड़ी, जैसे 1 लीटर पेट्रोल से गाड़ी मान लो जो चलती है 60 किलोमीटर चलती है, अगर ऐसा बताया जाता है तो लेकिन क्या जो गाड़ी है वो 60 के 60 किलोमीटर चलेगी? क्या नहीं। उस पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल का कुछ भाग जो है वो गाड़ी के इंजन के जो इंटरनल पार्ट है उसके अंदर चला जाएगा। यानी गाड़ी के इंटरनल पार्ट को चालू करने के लिए उस पेट्रोल का कुछ भाग काम आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो पेट्रोल बचेगा वही उस गाड़ी को आगे काम करने के काम आएगा। यानी उसको चलाने, गाड़ी जो चलेगी वो उस बचे हुए भाग से चलेगी। इसका मतलब ये है कि हमने जो 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल के अंदर डलवाया तो उस 1 लीटर का कुछ हिस्सा तो उस मोटरसाइकिल के इंजन के जो आंतरिक भाग है उनको तैयार करने में खर्च हो गया, और बाकी जो बचा वो जो काम आया वो है गाड़ी को रनिंग करवाने में, गाड़ी को आगे चलाने में। तो इसका मतलब 1 लीटर का कुछ हिस्सा चला गया आंतरिक भाग में और कुछ भाग चला गया उसको कार्य करवाने में। तो सेम यही बात है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी यही कहता है कि अगर अपन किसी निकाय को या किसी को हम ऊष्मा देते हैं तो उस ऊष्मा का कुछ भाग जो होता है वो क्या होता है, वो निकाय के परिवेश के विरुद्ध कार्य करने में, भाई जो परिवेश है उसके विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में काम आएगा। जैसे कि डेल्टा क्यू ऊष्मा अपन ने किसी निकाय को दी तो उस डेल्टा क्यू ऊष्मा का जो कुछ भाग है वो तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के काम आ गया, तो वो हो गया डेल्टा यू, और जो बचा वो किस में काम आ गया, निकाय जो परिवेश है उसके विरुद्ध किए गए कार्य में। तो डेल्टा क्यू 2 भागों में बट गया। तो डेल्टा क्यू किस में बटा, एक तो बटा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में और एक किए गए कार्य में। तो अपन इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, यानी डेल्टा क्यू के 2 भाग हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण जो ऊष्मा हमने दी है डेल्टा क्यू वो 2 भागों में बटी, डेल्टा यू में और डेल्टा डब्लू में। तो इनका जो योग होगा वही डेल्टा क्यू के बराबर आएगा। तो इसकी परिभाषा देखो अपन कैसे लिखेंगे एग्जाम में। इसकी परिभाषा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कि इस नियम के अनुसार निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य डेल्टा डब्लू और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। वही बात जो मैंने आपको समझाई कि हमने किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी, वो डेल्टा क्यू किस में चली गई, परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य में यानी डेल्टा डब्लू में, और बाकी डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में चली गई। तो डेल्टा क्यू 2 हिस्सों में बटी, तो इनका योग जो आएगा वो डेल्टा क्यू के बराबर आएगा। और इससे हमें ये बात और स्पष्ट हो रही है कि हमने जो ऊष्मा दी है उतनी की उतनी ऊष्मा 2 भागों में बटी है, यानी ऊष्मा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदली है, यानी यहाँ पर ऊर्जा और यहाँ पर ऊर्जा का मान क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसके आधार पर, क्योंकि ऊष्मा बराबर आएगी, बराबर मान रहेगा इसका, बस ये बटेगी, अलग अलग कार्य करेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो वह ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब
यहाँ ये जो डेल्टा क्यू है और ये डेल्टा डब्ल्यू जो है, ये पथ पर निर्भर करते हैं कि ऊष्मा देने का प्रक्रिया कैसी है, किस प्रकार से ऊष्मा दी जा रही है, कार्य कैसे किया जा रहा है। तो ये सब जो है पथ पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमने संरक्षी बल वगैरह पढ़ रखे हैं, तो संरक्षी बल जो होते हैं वो पथ पर निर्भर करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू जो है और डेल्टा क्यू जो है वो पथ पर निर्भर करते हैं। जबकि जो डेल्टा यू है ये जो है ये प्रारंभिक स्थिति कैसी थी और अंतिम स्थिति कैसी है। जैसे आपने गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाया, नई नई गाड़ी लेके आए, तो उस समय आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए डेल्टा यू का मान ज़्यादा होगा, और वही मोटरसाइकिल रनिंग में रहेगी तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए डेल्टा यू का मान कम होगा। तो ये जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए हम जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू तो डेल्टा क्यू ही रहेगा, और डेल्टा यू जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। इसीलिए हम इसको अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। डेल्टा यू को हम डी यू लिख सकते हैं और डेल्टा डब्ल्यू इसी प्रकार रहेगा। तो ये जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या तो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा। और यहाँ ये जो डी यू है इसको हम लिख सकते हैं अंतिम, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक पर निर्भर करता है। तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, दोनों यू एफ माइनस यू आई लिख सकते हैं इसे। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा की बार बार बात हो रही है, आंतरिक ऊर्जा, तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को भी बताता है। यानी आंतरिक ऊर्जा का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी कौन बताता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है। तो ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम की परिभाषा और ये किस पर आधारित है ये हमें पता लग गया। अब बात ये आती है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में डेल्टा क्यू जो है कब तो प्लस होगा कब माइनस होगा, डेल्टा डब्ल्यू कब प्लस होगा कब माइनस होगा, और डी यू कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो इसके लिए हम यूज़ लेते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जैसे अगर आपने कक्षा 10 में पढ़ा हो, चिन्ह परिपाटी दर्पणों के लिए भी यूज़ लेते हैं, लेंसों के लिए भी यूज़ लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में भी हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। तो वो देखो चिन्ह परिपाटी क्या है। यहाँ पे हमारे पास राशियाँ कितनी हैं, 3 है। एक डेल्टा क्यू है, एक डी यू है और एक डेल्टा डब्ल्यू है। तो देखो डेल्टा जो अब यहाँ पे प्रथम राशि हम ले रहे हैं डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू धनात्मक कब होगी ऋणात्मक कब होगी। तो पहली बात धनात्मक के लिए ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको प्लस और माइनस उपयोग करना है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है, जब निकाय को क्या की जाती है, ऊष्मा दी जाती है निकाय को, तब आपको डेल्टा क्यू का मान प्लस में लेना है। और जब निकाय से, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हो, निकाय से, अगर निकाय से ऊष्मा ली जाती है तो माइनस। अब आप जनरल है समझ जाओ, अगर आप किसी को ऊष्मा दे रहे हो, निकाय को ऊष्मा दे रहे हो, तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होती है तो उसके लिए अपन प्लस का निशान यूज करते हैं। और जब अपन निकाय से ऊष्मा लेते हैं वो निकाय से ऊष्मा लेते हैं तो उसमें कमी आती है, तो कमी को अपन किससे बताते हैं, माइनस से। तो आपको चिन्ह परिपाटी में डेल्टा क्यू प्लस लेना है जब निकाय को ऊष्मा देते हैं, और जब निकाय से ऊष्मा लेते हैं तब माइनस यूज करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू प्लस होता है जब गैस के द्वारा कार्य किया जाता है। जब गैस के द्वारा, ध्यान देना, गैस के द्वारा अगर कार्य किया जाता है यानी प्रसार हो रहा है, अगर गैस अगर काम कर रही है तो प्रसार हो रहा है, और प्रसार जब होता है तो डेल्टा डब्ल्यू को अपन प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। इसके बाद जब गैस पर कार्य करेंगे, किस पर कार्य करेंगे, गैस पर, यहाँ पे था गैस के द्वारा, और अब हम गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गैस के ऊपर काम करेंगे तो वो दबेगी, संकुचन होगी, और संकुचन की स्थिति में डेल्टा डब्ल्यू माइनस में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। अच्छा, तो अब है डेल्टा यू। डेल्टा यू प्लस होगा जब तापमान बढ़ेगा, जब निकाय का अगर तापमान बढ़ रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो डेल्टा यू का मान किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। और जब तापमान घटेगा तो घटेगा मतलब कमी आ रही है तो आंतरिक ऊर्जा में भी कमी आएगी, तो इसका चिन्ह किस में लेंगे, माइनस में। तो यह है चिन्ह परिपाटी, इसके आधार पर आप प्लस माइनस लेते हो। अब आप इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इसको आप पढ़ो और आपके हिसाब से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अब क्या होगा। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप पॉज कर लो वीडियो को
और सोच लो कि अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ और आपने जो सोचा है वो क्या सही है क्या। देखो, यदि डेल्टा क्यू एवं डेल्टा डब्ल्यू क्रमशः मतलब पहले डेल्टा क्यू है फिर डेल्टा डब्ल्यू है। डेल्टा क्यू निकाय को दी गई ऊष्मा और डेल्टा डब्ल्यू निकाय पर किए गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं, तब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होगा यदि डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो प्रश्न में डेल्टा क्यू क्या है, निकाय को दी गई ऊष्मा, यानी निकाय को ऊष्मा दी जा रही है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू को अपन किस में लेंगे, डेल्टा क्यू को अपन किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। किस में लेंगे डेल्टा क्यू को, प्लस का डेल्टा क्यू होगा, क्योंकि निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तो प्लस में आएगा। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू निकाय पर किए गए कार्य को, निकाय पर तो ध्यान देना, निकाय पर बोले या गैस पर बोले तो कार्य क्या होगा, संकुचन होगा, और संकुचन के लिए डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू होगा। और डेल्टा यू के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया, तो डेल्टा यू तो प्लस में ही रहेगा। तो हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जनरली क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन जब अपन ने चिन्ह परिपाटी लगाई तो डेल्टा क्यू प्लस का और डेल्टा यू भी प्लस का और डेल्टा डब्ल्यू किस में आएगा, माइनस में डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। क्यों आ रहा है माइनस में, क्योंकि निकाय पर कार्य किया जा रहा है और निकाय पर कार्य करते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू माइनस में आता है। तो उम्मीद है आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके ऊष्मागतिकी के नियम को लिखते हैं और इसी के आधार पर न्यूमेरिकल आते हैं। अगर मान लो यहीं पे कह दूं कि डेल्टा क्यू का मान 50 जूल है और डेल्टा डब्ल्यू का मान जो है 30 जूल है या निकाय पर किए गए, तो आप डेल्टा डब्ल्यू को माइनस में लोगे और डेल्टा क्यू को प्लस में लोगे। ठीक है, इस आधार पर अपन करते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी सीमाएं, इसका लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि ऊष्मा जो है, इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें यह पता नहीं चलता कि जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण जो हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, यानी भाई तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका हमें पता ही नहीं चल रहा। और हमें एक बात ये भी पता नहीं चलती कि इसमें ऊष्मीय स्रोत ठंडा है या गर्म है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ की ये सीमाएं हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण की दिशा का पता नहीं लगता और इसके अलावा स्रोत गर्म है या ठंडा है इसकी जानकारी इसमें नहीं मिलती है। बस इसमें कंटिन्यूसली वर्क होता रहता है, सतत कार्य होता रहता है। तो ये जो था पूरा डिटेल से थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में आपको जो पूछा जा सकता है सीधा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये आपको याद रहना चाहिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और ये किसकी अवधारणा देता है, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा देता है। इसके अलावा ये चिन्ह परिपाटी और ये सीमाएं इसकी हो गई। तो उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप इसे वापस से बैक करके इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको ऊष्मागतिकी का जो है द्वितीय नियम और शून्यवा नियम बताया जाएगा, तो उनको भी ज़रूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।